शंकर नाम का एक यात्री घने जंगल से अपने घोड़े पर सवार होकर गुजर रहा था। कुछ देर बाद उसका घोड़ा थक गया। हाँ, बस 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 बस। हाँ, जानता हूँ बादल, तुझे दौड़ते हुए काफी देर हो गई है। तुझे थकान हो रही होगी और प्यास भी लग रही होगी। हाँ, क्या बताऊं, मेरा भी शरीर दुख रहा है। आजा आजा। शंकर अपने घोड़े से उतर आया और उसे एक पेड़ से बांध दिया। हाँ, अगर यहाँ आसपास कोई तालाब होता तो आनंद आ जाता। मस्त तालाब का ठंडा ठंडा पानी पीता, स्नान करता और कुछ देर आराम करता और घोड़े को भी पानी मिल जाता। तभी शंकर की नजर दूर चमकती हुई सुनहरी रंग बिरंगी किरणों पर पड़ी। वो चौंक गया। है? ये क्या? ऐसा लग रहा है जैसे वहां पर सुनहरी रंग बिरंगी किरणों से चमकती हुई कोई वस्तु है जो जगमगा रही है। मुझे देखना चाहिए। चलो बादल, आज आज आज। शंकर की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने अपने घोड़े की रस्सी खोली और उसकी ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद उसके कदम एक तालाब के किनारे जाकर रुक गए। उसने देखा कि तालाब में सुनहरी किरणें फूट रही थीं। बाप रे, ये तो बड़ा ही विचित्र तालाब है। इसका पानी तो बिल्कुल सोने की तरह है। ऐसा लग रहा है जैसे तालाब में पानी के स्थान पर सोना बह रहा है। वाह, ठंडे पानी को देखकर तो मेरा स्नान करने का दिल चाहने लगा है। चलो। इतना कहकर शंकर ने तुरंत तालाब में डुबकी लगा दी, मगर अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे की ओर खींच रही हो। अरे अरे अरे, ये क्या? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे पकड़ के नीचे खींच रहा है। अरे कुछ देर बाद पकड़ ढीली हो गई और शंकर तैरते हुए तालाब के ऊपर आ गया। मगर जैसे ही वो ऊपर आया तो सामने का दृश्य देखकर वो बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि अब वो जंगल में नहीं बल्कि एक सुंदर राज्य में था। शंकर तालाब से बाहर आया और उस सुंदर नगर को देखने लगा। हाँ, ये तो बड़ी ही विचित्र बात है। मैं तो जंगल में तालाब में नहाने के लिए कूदा था। मैं ये कहाँ आ गया? ये तो जंगल नहीं लग रहा। शंकर धीरे धीरे कदमों से उस स्थान में टहलने लगा। कुछ देर बाद उसकी नजर वहां बने हुए सोने के घरों पर पड़ी। ये क्या है? ये तो यहाँ तो हर घर सोने का बना हुआ है। आखिर ये कौन सा नगर है? तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े सोने पर पड़ी। हैं? यहाँ पर तो सोना ऐसे पड़ा हुआ है जैसे मिट्टी। शंकर उस सोने को उठाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में रुको। शंकर जैसे ही पीछे पलटा, उसने देखा कि एक व्यक्ति उसे घूर रहा था। तुम इस नगर के नहीं लगते, तुम तो मनुष्य लगते हो। हाँ, मैं मनुष्य ही हूँ। लेकिन मैं मनुष्य नहीं हूँ और तुम इस समय यहाँ सोने की नगरी में हो। यहाँ सोने को भूल कर भी स्पर्श मत करना। ये सुनकर शंकर चौंक गया। और वो क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी लालच हुआ तो ये सोना तुम्हें मूर्ति में बदल देगा। विश्वास नहीं होता तो सामने की ओर देखो। उस व्यक्ति ने उंगली से सामने की ओर इशारा किया। शंकर ने देखा कि कुछ लोग सोने की मूर्तियों के रूप में वहां खड़े थे। अरे, ये तो सोने की मूर्तियां हैं। सच कहा, लेकिन कुछ समय पहले ये जीवित इंसान हुआ करते थे। सोने के तालाब का रहस्य पता करते 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 सोने की नगरी तक यहाँ पहुंचे और लालच में इस सोने को उठाया और सोने की मूर्ति में बदल गए।
तुम्हारे पास अभी भी समय है। तालाब में जाकर दोबारा कूद जाओ, अपने जंगल में वापस पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम्हारी दुनिया का तालाब इस दुनिया तक पहुंचने का एक छोटा सा द्वार है। शंकर गहरी सोच में डूब गया। हाँ, मैं यहाँ से बिना सोना लिए तो नहीं जाऊंगा। इतना ढेर सारा सोना देखकर मैं इसे स्पर्श न करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? सोना तो है मेरे चैन का सोना।